प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष उत्पन्न व्यापक चुनौतियों पर लोकसभा को संबोधित किया। निकासी अभियान की व्यापकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने सदन को सूचित किया कि युद्ध प्रारंभ होने के बाद से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। इसमें केवल ईरान से लौटे लगभग 1,000 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें 700 से अधिक युवा चिकित्सा छात्र हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील, सतर्क और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा आयात के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसद में श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में संसदीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रही। इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु विधानसभाओं के मध्य व्यवस्थित आदान प्रदान पर विशेष बल दिया गया। इस संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि दोनों देशों की विधायिकाओं के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए 11 सदस्यीय भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपने मित्र पड़ोसी देशों को प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल माई वेव्स, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड और अंतर्निर्मित सैटेलाइट ट्यूनर की शुरुआत की। इन पहलों का उद्देश्य ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में AI आधारित कुशल कार्यबल का निर्माण करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन पहलुओं से तकनीक अधिक सुलभ और किफायती बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर और उन्नत प्रोग्राम गाइड की सहायता से अब नागरिक बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के कंटेंट तक सरलता से पहुंच सकेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में गर्भइनी कार्यक्रम के निष्कर्षों और परिणामों के प्रसार पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण परिणामों में भारतीय जनसंख्या के अनुकूल AI आधारित गर्भावस्था, डेटिंग मॉडल विकसित करना, समय पूर्व प्रसव के माइक्रोबायोम आधारित संकेतकों की पहचान, त्वरित निदान उपकरण और प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन हेतु आनुवंशिक मार्कर शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए ऐसे स्वदेशी समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सूचित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने नमामि गंगे मिशन जैसी पहलों की सराहना की और नदियों के जल को स्वच्छ बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने नागरिकों से जल के संचयन और संरक्षण की पद्धति अपनाने का भी आग्रह किया।